चलो भाई, जीरो की बात चल रही है और यहाँ पे क्वेश्चन जो आया 127 गुणा 128 गुणा 129 अप टू कितना तक 500 तक की बात कर रहा कि अगर मैं 127 से लेकर लगातार संख्याओं को गुणा 500 तक करूं तो इसमें कितनी जीरो होंगी। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन यहां से होता कि 1 गुणा 2 गुणा 3 और अप टू 500 तक होता तो मान लो कुछ दिक्कत थी नहीं, हम क्या करते 500 को भाग करते, किससे 5 से। इस बात को हमने पहले ही बता दिया कि 5 से क्यों भाग करना। ठीक है, 5 से भाग करा तो कितना आया 100, फिर 100 को हमने 5 से भाग करा तो आ गया 20, फिर 20 को भाग करा हमने 5 से तो 4, तो कुल मिलाकर 124। और इस बात को हमने पहले लिखवा भी दिया कि अगर 1 से 100 तक जीरो की संख्या पूछ ले तो कितनी 24 जीरो होंगी। 1 से अगर 500 तक की जीरो की बात कर ले तो 124 होगी, और 1 से लेके 1000 तक की बात कर ले तो 249 होंगे। तो 124 जीरो बनती यहां तक। लेकिन समस्या क्या है कि वो 127 से लेकर 500 तक की बात कर रहा, तो हमें क्या करना, अब हमें इससे पहली संख्या देखो क्या होगी 126। तो तुम्हें क्या करना कि 1 से लेकर और 126 तक कितनी जीरो बनेगी वो और देखनी। 1 से लेकर 126 तक कितनी जीरो बनेगी वो और देखनी। उसे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 126 को भाग करना पड़ेगा 5 से, तो 25 पंजे 125, फिर हमने 25 को भाग करा 5 से, 5 पंजे 25, फिर हमने 5 को भाग करा 5 से, अभी तो भाग लग रही, तो 5 एकम 5, 25 5 30 और 1 31, कुल मिलाकर ये आ गया। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके 126 तक जो जीरो बनेंगी वो 31 बनेंगी, और 1 से लेकर 500 तक जो जीरो बनेंगी वो 124 बनेगी। तो 124 में से अगर मैं 31 को माइनस कर दूं तो कहां से बच जाएंगी वो मेरी बच जाएंगी कहां से 127 से लेकर 500 तक की जीरो बच जाएगी। कितना आ गया 3 आ गया, 12 में से 3 गए 9 आ गया, तो कुल मिला के जो इसका उत्तर बनेगा वो 93 बनेगा। देखो भाई, अगला क्वेश्चन हमने लिया 512 गुणा 513 गुणा 514 की गुणा अगर मैं 1221 तक करूं तो 512 से लेकर 1221 तक कितनी जीरो बनेगी। तो पहली बात तो यही है कि अगर ये क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होता, मतलब क्वेश्चन होता 1 गुणा 2 गुणा 3 और अप टू 1221, तो इसमें कितनी जीरो बनती। तो हमें क्या करना, 1221 को ही भाग करना। 1221 को किससे भाग करना 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 चौक 20। ठीक है, अब 244 को भाग करेंगे हम किससे 5 से, तो 5 चौक 20 और 5 अठे 40। फिर हमने 48 को भाग करा 5 से, तो 5 नम 45। फिर हमने 9 को भाग करा 5 से, तो 5 एकम 5। शेष तो कोई मतलब नहीं, शेष क्या बच रहा उससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब होता है केवल भागफल से। भागफल से मतलब है 9 और 1 10 और 8 18, 18 और 4 22 का 2 का हासिल को 2, 4 4 8 और 2 10 की जीरो हासिल को 1 2 और 1 3। तो कुल मिलाकर अगर मेरे से वो पूछा जाता कि 1 से लेकर 1221 तक संख्याओं की अगर मैं गुणा करूं तो उसके लास्ट में कितनी जीरो बनेगी 302, लेकिन मुझे चाहिए 512 से आगे की। तो मैं क्या करूंगा 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू कहां तक, इससे पहली संख्या क्या बनेगी 511, तो 511 तक कितनी जीरो बनेगी वो और मैं चेक करूंगा एक बार। तो अब क्या करूंगा 511 को मैं भाग करूंगा किससे भैया 5 से, तो 5 एकम 5 जीरो लगा दूंगा 5 दूनी 10। फिर 102 को भाग करूंगा 5 से 20 5 100, फिर 20 को भाग करूंगा 5 से 5 चौक 20, सबको जोड़ दूंगा तो 102 और 20 122 और 4 126। ठीक है, तो 1 से लेके 511 तक 126 जीरो है, 1 से लेके 1221 तक 302 जीरो है, दोनों का अंतर ले लो तो 302 में से 126 2 घटा, तो 12 में से 6 गए 6। ठीक है, यहां बच रहे 9, 9 में से 2 गए 7, यहां पे 2 बच रहे, ये बच गया 1, तो 176 जीरो बनेगी अगर मैं 512 गुणा 513 गुणा 514 अप टू 1221 तक की बात कर रहा, तो इसका जो उत्तर बनेगा वो 176। तो भाई अगला क्वेश्चन अगली टाइप है एक तरह से 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा अप टू
150 तक हमें गुणा करके ये बताना कि इसके गुणनफल में कितनी जीरो। तो अब एक बात देखो, 10 का मतलब हो गया 10 गुणा 1, 20 का मतलब हो गया 10 गुणा 2, 30 का मतलब हो गया 10 गुणा 3, और ऐसे ही 150 का मतलब हो गया 10 गुणा 15। ठीक है, इसका मतलब एक 10 यहां से, एक 10 यहां से, एक 10 यहां से, एक 10 यहां से, अगर मैं बाहर ले लूं, कॉमन ले लूं, एक तरफ से बाहर निकाल दूं, तो कितना होगा, कितना होगा यहां पर 10 अगर मैं बाहर ले रहा हूं तो अंदर कितना बच रहा है, 1 2 3 अप टू कहां तक 15। लेकिन क्या यहां 10 ही आऊंगा या कुछ और आऊंगा? यो समझने वाली बात है कि यहां 10 ही आऊंगा या कुछ और आऊंगा। बताओ क्या आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए या इसके अलावा कुछ और आना चाहिए? 5 गुणा, 5 गुणा क्यों, 1 2 3 4 या 5? अच्छा, इसे 10 को कह रहे हैं 5 गुणा 2 लिखे, नहीं 5 गुणा 2 नहीं लिखने के, ना ये 4 लिखने के। या देखो पद कितने हैं, ये है 1 2 3 और अप टू 15 तक जा रहा, तो इसका मतलब ये 15 पद है, और हर पद में एक 10 है, और संख्या सारी गुणा में है। तो जब सारी संख्याएं गुणा में है, हर पद में एक 10 है, तो जो 10 आएंगे बाहर वो 15 ही आएंगे, तो 10 की घात 15 लिखी जाएगी। ठीक है, 10 अगर ये प्लस होते तो डायरेक्ट कॉमन लेते, लेकिन ये प्लस नहीं है। अगर यहां पे प्लस होता, यहां पे प्लस होता, ऐसे प्लस होता रहता तो फिर एक 10 बाहर आता, लेकिन गुणा में है तो सारे जुड़ेंगे, सारी जोड़ के हमने घात लिख दी कितनी, 15। तो 10 की घात 15 तो ये होगी। इसका मतलब 10 की घात 15 का मतलब क्या है कि इसमें 15 जीरो आ ली। 10 की घात 15 का मतलब क्या है कि इसमें 15 जीरो आ चुकी हैं। अब 1 से 15 तक की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 1 से 15 तक की बात करूं, तो 1 से 15 तक कितनी जीरो बनेगी भाई? 15 को मैंने 5 भाग करा 5 से, 5 तिया 15, तो 15 जीरो तो आई इसमें, और यहां से यहां तक 3 जीरो इसमें बनी, तो कुल मिला के जो जीरो की संख्या बनेगी वो कितनी आ जाएगी भैया? 18। बात आगे समझ में? इसमें यो पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना, यही गलती होने के चांस है। बाकी इस क्वेश्चन में कहीं गलती होने के चांस नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर ये बात हम समझ गए और अगर इस बात को हमने ना छोड़ा। अगला क्वेश्चन लें तो 10 गुणा 20 गुणा 30 अप टू 780 तक हमने गुणा करनी है। तो इसका मतलब क्या है, इसे लिखेंगे 10 गुणा 1, इसे लिखेंगे 10 गुणा 2, फिर लिखेंगे 10 गुणा 3, और लास्ट में हम लिख देंगे 10 गुणा 78। इसका मतलब जब मैं 10 की बात करूंगा तो कितने 10 आएंगे? 78। तो 78 तो घात यो लिख दी, क्योंकि यहां से यहां तक कितने पद है? 78 है। एक भाई पहले पद में 1 लिखा, दूसरे में 2 लिखा, तीसरे में 3 लिखा, और लास्ट वाले में 78 लिखा। इसका मतलब टोटल पद जो है वो 78 है। बाकी बच गया 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू 78 तक। तो 78 को ही भाग करना हमें किससे? 5 से। कितना आया भाई? 5 एकम 5, 2 बच गए, और 5 पंजे 25। फिर मैंने 15 को भाग करा 5 से, 5 तिया 15, 15 3 18, 78 तो यहां है और 18 यहां है, तो 8 8 16 का 6 का हासिल को 1, 7 और 1 8 और 1 9। तो 96 जिनका उत्तर आया उनका बिल्कुल सही है, 96 के अलावा कुछ हो रहा तो गड़बड़ है। अगला क्वेश्चन है 10 गुणा 20 गुणा 30 अप टू कितना? 1000 तक। तो इसे मैं क्या लिखूंगा? इसे लिखूंगा 10 गुणा 1, इसे लिखूंगा 10 गुणा 2, इसे लिखूंगा 10 गुणा 3, और इसी तरह से आगे लिखता चला जाऊंगा, और लास्ट में लिखूंगा 10 गुणा 100, 10 गुणा 100। इसका मतलब पद कितने हैं? 100। लास्ट वाले जो 10 की गुणा मारा वही पद है, तो पद है 100। तो 10 की पावर 100 तो यहां आ गया। 10 की पावर 100 का मतलब क्या है? 100 जीरो तो यहां तक आ चुकी हैं। आगे की बात करें, 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू कहां तक? 100 तक। यो तो हमने रट्टा लग गया अब तक, कितनी बार यो बात हमने बता दी क्या कि भाई अगर 100 तक की बात कर रहा तो 24 जीरो आनी, ठीक है। 250 तक की बात कर रहा तो 62 जीरो आनी, 500 तक की बात कर रहा तो 124 जीरो आनी, और 1000 तक की बात कर रहा तो 249 जीरो आनी। ये मैंने पहले ही नोट करके भी लिखवा दी वो बात। तो यहां तो निकाल लो, जिन्हें यकीन नहीं आ रहा वो यहां निकाल भी सके। 100 को 5 से भाग कर दो 20 आ गया, 20 को 5 से भाग कर दो तो 4 आ गया, टोटल होगी 24 जीरो। यहां पे 100 जीरो तो ये है
और 24 ये हैं, तो कुल मिला के 124 जीरो हैं अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन है 4 गुणा 8 गुणा 12 अप टू 148 तक। इसे क्या लिख सकूं मैं? 4 गुणा 1। इसे क्या लिख सकूं मैं? 4 गुणा 2। इसे क्या लिख सकूं मैं? 4 गुणा 3। और इसी तरह से आगे लिखूंगा, इसे लिख दूंगा 4 गुणा 37। भाई 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। इसका मतलब ये 4 4 कितने हो गए? 4 की पावर 37 हो गए, क्योंकि 37 पद है तो जितने भी 4 थे वो सारे बाहर आ गए। यहां गया 1 गुणा 2 गुणा 3 और अप टू 37 तक। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात कर लें कि 1 से लेकर 37 तक कितनी जीरो बनेगी। 37 को भाग करा मैंने 5 से, ठीक है, तो 5 सत्ते 35, फिर 7 को भाग करा मैंने 5 से, तो 5 एकम 5, भागफल से मतलब है, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं, तो 8 आ गई। अब यहां पे यहां से यहां तक की जो जीरो बनी वो तो बनी 8, और इसमें कितनी जीरो? इसमें नहीं है एक भी जीरो, इसमें नहीं है एक भी जीरो। जीरो तो जब होती है जो 10 की घात होती हो, ठीक है, 4 की पावर है, जब तक कोई 5 नहीं से मिलने का तब तक जीरो बनने की नहीं। तो यहां पे कोई जीरो ही नहीं है, जीरो की संख्या जीरो है, तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में जो जीरो की संख्या बनेगी वो केवल 8 बनेगी। देखो भाई, अगले क्वेश्चन लिया हमने 1600 गुना 9000, और एक लिया 1600 प्लस 9000। अब अगर मैं इसमें जीरो की बात करूं तो इसमें जीरो है 2, ठीक है, और इसमें जीरो की बात करूं इसमें जीरो है 3, और 16 की अगर मैं 9 में गुणा करूं तो कोई जीरो बनने वाली नहीं है। 16 का मतलब 2 की पावर 4 है, और 9 का मतलब 3 की पावर 2 है। अगर यहां 5 की पावर 2 होती तो बनती जीरो, लेकिन यहां कोई जीरो अब नहीं बनने की, क्योंकि 16 गुणा 9 में हो रही है, 16 9 में 144 में, तो कोई जीरो का कोई मतलब नहीं। तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी ऐसी संख्या आ रही हो, जीरो की हमें संख्या निकालनी हो, तो अगर बीच में आ रहा गुणा का चिन्ह तो तुम्हें क्या करना है? प्लस लगा देना। तो 2 और 3 5, 5 जीरो बनेगी जब हम इस क्वेश्चन की गुणा कर देंगे। भाई सबसे पहले जब गुणा करेंगे तो 2 और 3 5 जीरो लगाओगे और फिर गुणा कर देंगे हम। 16 निम्मा 144, तो 5 ही जीरो आ गई। तो हमें गुणा गुणा नहीं करनी, हमें देखना इसमें कितनी जीरो 2, इसमें कितनी जीरो 3, तो 2 और 3 5। लेकिन अगर यही प्लस में आ जाए, इसमें कितनी जीरो 2 और इसमें कितनी जीरो 3, अब यहां प्लस नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना, यहां प्लस नहीं करना। अगर बीच में गुणा आ रही तो इन दोनों को करना प्लस, अगर बीच में आ रही गुणा तो इन दोनों को करना प्लस, लेकिन बीच में अगर प्लस आ रहा तो जो छोटी संख्या वो उत्तर है तुम्हारा, जो छोटी संख्या वो उत्तर है। कैसे भाई ना, अलग से जोड़ कर देख लो तुम, 1600 और 9000 को जोड़ू तो 2 जीरो आ गई 6, और ये आ गई 10। अब ये 10 वाली जीरो नहीं की नहीं जानेगी, लास्ट की जीरो देखी जाती है हमेशा, ठीक है, जो तुम्हारे राइट साइड में कितनी जीरो है, गुणनफल के लास्ट में कितनी जीरो, क्वेश्चन हमेशा ये होता है, उससे पहले की जीरो आ रही नहीं आ रही उससे कोई मैटर नहीं है। ठीक, जैसे हमने जोड़ा 10 और 200 और हमने जोड़ दिया 5000, तो सबसे कम जीरो किसमें है? 10 में है। कितनी जीरो? 1। तो जब इन सबको जोड़ेंगे तो एक ही जीरो रह जाएगी, 0 1 2 5। तो तुम्हें ध्यान रखना कि अगर गुणा आ रहा तो प्लस करना, लेकिन अगर प्लस आ रहा तो प्लस नहीं करना। फिर क्या करना, जो छोटी संख्या है, जो कम जीरो वाली है, वो उत्तर बनेगा। जैसे यहां 2 कम था तो उत्तर भी 2 ही है, इसके योगफल में जो जीरो की संख्या बनेगी वो 2 बनेगी, लास्ट में राइट साइड में जो जीरो मिलेगी वो 2 मिलेगी। 2 क्वेश्चन और लिए हमने, एक है 10 की पावर 20 गुणा 10 की पावर 40, दूसरा है 10 की पावर 20 प्लस 10 की पावर 40। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे तो उन्हें कैसे करना? अगर 10 की पावर है और कई संख्याओं की गुणा हो रही तो तुम्हें क्या करना, जितनी भी पावर है उन्हें जोड़ दो, उत्तर आ गया। जितनी भी पावर है उन्हें जोड़ दो, उत्तर आ गया। 20 पावर इसकी थी, 40 पावर इसकी थी, 20 40 60 हो गया। गुणा में घात जुड़ती हैं, गुणा में घात जुड़ती हैं तुम्हारी। अगर 10 की घात तो होती 20 और 8 की घात होती 40, फिर कोई दिक्कत नहीं, ये उत्तर बनता, क्योंकि वहां से कोई जीरो बननी ही नहीं। ठीक है, वहां से कोई जीरो बननी नहीं, 8 से अकेले 8 से कोई काम चलना नहीं, फिर इसके साथ 5 की घात होनी चाहिए थी कोई, वो देखेंगे अभी।
अभी मैं इसके बाद उसे ही ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जो दिक्कत आएगी जब भी जीरो बनेगी, मैंने इस बात को पहले ही समझा दिया तुम्हें कि जब भी जीरो बनेगी एक 2 से और एक 5 से मिलकर बनेगी, तो हमें वहां देखना पड़ेगा 2 कितने 5 कितने। देखो अगर 10 की पावर 20 प्लस 10 की पावर 40 प्लस में आ रहा, अगर प्लस में आ रहा तो जो छोटी घात है वो उत्तर है। छोटी घात कितनी है 20, कुछ नहीं करना, जो छोटी घात है वो तुम्हारा उत्तर है, क्योंकि इससे पहले जो हमारे क्वेश्चन थे उन्हें वो छोटी छोटी संख्या थी जोड़ के भी दिखा दिया था। लेकिन अगर इन सबको लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, एक के सामने 20 जीरो, इसका मतलब है एक के सामने 40 जीरो, जब मैं जोड़ूंगा तो लास्ट में कितनी जीरो बचेगी 20, ठीक है, और बाकी जो है संख्या आ जाएगी, तो कुल मिलाकर ये 20 इसका उत्तर बनेगा।